नन्हे जाबाज भारत की शान बढ़ा रहे हैं भैया और शाबाशी दे रहा है सारा इंडिया। वेलकम एवरीबॉडी टू शाबाश इंडिया। दोस्तों, बर्फ के बड़े बड़े सरफेस पर एक खास तरह के जूते पहनकर लोग फिसलते हैं, उसे आइस स्केटिंग कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। व्हील्स लगे हुए लकड़ी के बोर्ड पर लोग उछल कूद करते हैं, उसे स्केट बोर्डिंग कहते हैं। ये भी आपको पता होगा। वैसे ही कंक्रीट के बड़े बड़े सरफेस पर लोग व्हील्स वाले जूते पहन के फिसलते हैं, उसे रोलर स्केटिंग कहते हैं। और मैं जानता हूं ये भी आपको पता होगा, लेकिन ग्लास स्केटिंग क्या होता है ये आपको पता है? ये आपको पता नहीं होगा और ये बात मैं जानता हूं, क्योंकि ग्लास स्केटिंग करने वाली एक ही खिलाड़ी है और वो खिलाड़ी आज शाबाश इंडिया के मंच पर आने वाली है। ये खिलाड़ी सिर्फ ग्लास स्केटिंग ही नहीं करती, ग्लास स्केटिंग करते हुए खतरनाक जोखिम भी उठाती है। कैसे? वेल, ये जानना चाहते तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सूरत गुजरात की मिली मारफतिया का। वेलकम 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 टू शाबाश इंडिया। मिली, आप हमसे मिली तो हमें बहुत खुशी मिली। आपको खुशी मिली? यस। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा मिली, हमें नहीं बल्कि हमारी ऑडियंस को भी सबसे पहले ये बताइए कि आज आप यहाँ पर ग्लास स्केटिंग के साथ साथ और क्या करने वाली? फ्लाइंग, रोलिंग एंड ग्लास ब्रेकिंग। रोलिंग, फ्लाइंग, यस। ग्लास ब्रेकिंग, यानी ऑब्वियसली बात है आप ग्लास को तोड़ने वाली है। कैसे तोड़ेंगी ये? एक प्लाई होगी, उसके ऊपर मैं स्केटिंग करके आऊँगी, बाद में मैं उस पर जंप करूँगी और ग्लास टूट जाएगा। और ये कला आपको किसने सिखाई है मिली? महेश सर ने। आप हैं इनके सर। हेलो जी, वेलकम टू शाबाश इंडिया। हम आपसे जानना चाहेंगे, स्केटिंग तक तो ठीक है, लेकिन ये ग्लास तोड़ने की जो कला है, और आई एम श्योर उसमें बहुत खतरा भी है, क्योंकि मिली को चोट भी लग सकती है। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है मिली को जब वो ग्लास तोड़ती है? जब ये ग्लास ब्रेक करेगी तो स्केटिंग के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग ये होता है कि आपका बैलेंसिंग होना चाहिए। और ये ग्लास ब्रेकिंग के लिए हमने काफ़ी 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैंने उसको ग्लास के ऊपर स्केटिंग करना सिखाया है और उसको जंप करके बैलेंस करने का टेक्निक सिखाया है। कभी सीखते सीखते गलती हुई है कि ग्लास भी टूटा और मिली को चोट भी आई? हाँ, शुरू में ऐसा हुआ था कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे तो वो ग्लास के ऊपर तो स्केटिंग कर लेती थी, पर जब जंप करना होता था तो वो टाइम पे वो गिर जाती थी। गिर जाती थी? हाँ जी। और कभी डर के मिली ने कह दिया हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना, ऐसा कभी हुआ है? ना, सी इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट, और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने उसे कुछ करने के लिए कहा है और उसने मना किया हो। हाँ हाँ। और कभी मिली के पेरेंट्स ने रोका नहीं है उसे ये करते हुए? एक कॉमन बात यह है कि मिली का भाई है आनंद मारफतिया, वो 125 एपिसोड में शाबाश इंडिया में परफॉर्म कर चुका है सूरत में। तब उसने 10 ट्यूबलाइट्स फोड़ी थी। उसके कज़िन भी थे उसके साथ में, अमित कापड़िया। तो इस वजह से मिली को ये बेनिफिट था, और एक जलन बोले तो वो भी सही है कि उसे वहाँ से इंस्पिरेशन मिली थी कि मुझे ये करना है। तो मतलब तोड़ने फोड़ने में पूरा परिवार माहिर है? हाँ, उनके मम्मी पापा के अलावा। आपके मम्मी पापा यहाँ पर आए हुए हैं? यस। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपका स्वागत है शाबाश इंडिया पे। तो कभी आपने अपनी बच्ची को रोका नहीं? ना। नहीं। आपको लगता नहीं है कि आपको लगता है ये सब करना ठीक है, इस तरह के खतरे मोल लेना? ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो उनको कुछ इंस्पिरेशन मिलता है तो उनको आगे बढ़ने के लिए उनको चांस मिलना चाहिए। एक माँ का दिल ये गवारा देता है? नहीं। हाँ? नहीं, आपने बार बार मना किया होगा, बहुत बार किया। लेकिन मिली आपकी बात नहीं मानती? नहीं, उसने कहा कि मुझे करना है तो फिर बोला कि कर लो अब। मिली, हम आपका ये खतरनाक कारनामा देखने के लिए तैयार हैं। आप परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं? यस। हाँ, ओके देन, ऑल द बेस्ट मिली। जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर मिली। मिली, हम चाहेंगे कि आप अपने जंप से पहले अपना वार्म अप कर ले। वुड यू वांट टू डू योर वार्म अप राइट नाउ?
वार्म अप कीजिए। शाबाश इंडिया में पेश होने वाले किसी भी कारनामे या कलाबाजी को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिली तैयार? ध्यान से संभाल के, ओके? रेडी, स्टेडी, गो। That was absolutely fantastic. जोरदार तालियां। Very well done, very well done. बहुत बढ़िया। दोस्तों, मिली के लिए तो यही कहना चाहेंगे, मिली को एक नई दिशा मिली और हमें मिली के रूप में एक जाबाज इंडियन मिली। दोस्तों, यह है जाबाज इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश। चल रहा है हर चौखट पर भारत की शान का दिया। वेलकम बैक एवरीबॉडी वंस अगेन टू शाबाश इंडिया। दोस्तों, इंसान हर चीज के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन दो चीजों के बिना इंसान का जिंदा रहना असंभव है, एक हवा और दूसरा पानी। लेकिन ये दोनों चीजें जब खतरनाक रूप धारण कर लेती हैं तो इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। जैसे हवा तेज बहे तो तूफान बन जाती है और पानी अपनी जिद पर आ जाए तो इंसान को डुबा देता है। लेकिन इंसान के अंदर एक ऐसा जज्बा है जो उसे बड़े से बड़े खतरे के सामने खड़ा कर देता है, और उस जज्बे को कहते हैं बहादुरी। बहादुरी की इस जज्बे को लेकर एक 11 साल के बच्चे ने इंसानियत की अनोखी ताकत का परिचय दिया। कैसे, आप खुद देख लीजिए। कहाँ जा रहा है? नदी पे नहाने। इस वक्त यही नाले नदी पे मत जा। गर्मी बहुत लग रही है माँ, बस अब भी आ जाऊंगा प्लीज। अजीब लड़के हैं। अप्रैल माह की तपती धूप में ठंडे पानी में गोते लगाने का मजा ही कुछ और है, और इसका पूरा आनंद उठाने में लीन है पिंजरी चिंगी साहब। हो गए कपड़े पूरे? इसी नदी में अक्सर कपड़े धोने आया करती हैं लक्ष्मी और राजम्मा। काम खत्म करने के बाद वो दोनों अक्सर नदी का आनंद उठाया करती, पर आज शायद होनी को कुछ और ही मंजूर है। अनजाने ही दोनों गहराई की ओर बढ़ गईं। घर पहुंचने की जल्दी में पिंजरी तेज कदमों से चला जा रहा था, और अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। तेज बहाव में संघर्ष कर रही लक्ष्मी और राजम्मा अब तक अपने जीवन की आशा छोड़ चुकी थीं। तभी पिंजरी चिंगी साहब एक फरिश्ते की तरह उनकी जीवन रक्षा करने आ पहुंचा। पिंजरी का प्रयास विफल नहीं गया। वो राजम्मा को तो किनारे तक लाने में सफल हो गया, लेकिन लक्ष्मी आधे रास्ते में ही छूट गई। पिंजरी चिंगी साहब अगर चाहता तो राजम्मा को बचाकर ही संतुष्ट हो जाता, मगर लक्ष्मी की चिंता ने उसे एक बार फिर नदी में कूदने पर मजबूर कर दिया। आशा की जिस डोर को पकड़े पिंजरी चिंगी साहब लक्ष्मी को बचाने गया था, वो टूटी नहीं। आखिरकार अपनी जान पर खेलकर
पिंजरी चिंगी साहब लक्ष्मी को भी मौत के मुंह से बाहर निकाल लाया। देश के ऐसे साहसी सपूत पर पूरे भारत को गर्व है। देखा आपने, तेज बहता पानी भी इस नन्हे बहादुर के जज्बे को नहीं रोक पाया। मास्टर पिंजरी उन दो जिंदगियों को बचाने के लिए वहां मौजूद थे और आज हमारे बीच भी मौजूद है। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आंध्र प्रदेश के मास्टर पिंजरी चिनगी साहब का। पिंजरी जी, आपका शाबाश इंडिया पे हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू शाबाश इंडिया। थैंक यू सर। क्या चिनगी जी वहाँ रोजाना जाते थे उस कनाल में? हाँ, रोजाना जाते थे। अच्छा, रोजाना मतलब ये उसका रूटीन था हमेशा कि वो इसका काम था ये। खेत में जाता था वो। खेत में जाता था? खेत में पानी वानी डालने के लिए जाता था, देखने के लिए जाता था कैसी है फसल कैसी नहीं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप उनसे पूछे कि वहाँ का जो पानी का फोर्स है वो हमेशा ही ऐसा ही होता था? हर दिन ऐसा ही होता था? हर दिन ऐसा ही होता है। हर दिन ऐसा ही होता है। अच्छा, इन्होंने कभी पहले वहाँ पर वो तैरे हैं वहाँ पर? हाँ, तैरे हैं। वहाँ पर तैरे तो उन्हें वो जानते थे कि वो अपनी जान तो बचा ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर अगर एक बार वो चले गए तो उनके भी डूबने का उन्हें ये डर नहीं था कि वो डूब जाएंगे? नहीं था। उन्हें ये डर नहीं था कि वो डूब जाएंगे। ओके, नहीं था तो बचाने चले गए। वो ऐसे जल्दी में बाल गिल पकड़े जल्दी छुड़ा लिया। छुड़ा के एक को फर्स्ट भेज दिया इधर गड्ढे पे, थोड़ा पानी इतना रहता है थोड़ा पे वो फेंक दिए। फेंकने के बाद जल्दी जाके उसको भी लेके आ गए। इनका भी समझ लो दम जाने ही वाला था, 19-20 हो गया नहीं तो। हाँ। तो जब घर वालों को बताया तो घर वालों का क्या कहना था? घर वाले बहुत अच्छा बोले, ऐसे ही करना चाहिए बेटा, बोले ऐसा ही करना चाहिए और दोबारा भी ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल। चिनगी, आपकी बहादुरी के लिए शाबाश इंडिया की तरफ से आपके लिए सम्मान चिन्ह। दोस्तों, जब चिनगी ने उन दो महिलाओं को बचाने के लिए तेज धार पानी में छलांग लगाई थी तो ना किसी सम्मान के बारे में सोचा होगा और ना ही किसी अवार्ड के बारे में। उसने तो बस दिल में इंसानियत की रोशनी महसूस की होगी और छलांग लगा दी होगी। इसीलिए तो कहते हैं कि कर्म में सच्चाई हो और इरादे नेक हो तो अवार्ड और सम्मान खुद अपने पैरों से चलकर आपके पास आते हैं। चिनगी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बहादुरी है जज्बा जिंदगी का। दोस्तों, यह है बहादुर इंडिया, शाबाश इंडिया। गौरव के सागर में बह रही है बच्चों की नैया। वेलकम बैक एवरीबॉडी वंस अगेन टू शाबाश इंडिया। दोस्तों, जब घर में बच्ची पैदा होती है तो कहते हैं कि लक्ष्मी का जन्म हुआ है। फिर जैसे बच्ची बड़ी हो जाती है उसे पराया धन समझा जाता है। माँ बाप की चिंताएं भी बढ़ने लगती है। फिर माँ बच्ची को नए नए संस्कार सिखाने लगती है क्योंकि माँ के मन में सिर्फ एक ही ख्याल होता है और वो है बेटे की शादी। लेकिन अब जिस बच्ची का कारनामा पेश होने वाला है उस बच्ची के माँ बाप ने शायद उसके लिए चुनी है एक नई दिशा, जाबाजी की दिशा। ये कारनामा देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो देखा आपने, ये धारदार तलवारें तैयार हैं और साथ में तैयार हैं ये नन्ही सी 7 साल की निशा इन धारदार तलवारों पे लेटने के लिए। इससे पहले कि इवेंट स्टार्ट हो, जल्दी से इनकी जो ट्रेनिंग स्टाफ है, ट्रेनिंग टीम है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। मनोज सोनी। मनोज जी, ये बताइए कि धारदार तलवारों पे इतनी नन्ही सी बच्ची को आप लिटा कर जी और पत्थर रखेंगे और तोड़ने वाले हैं जी, आपको नहीं लगता काफी डेंजरस हो सकता है बच्चे के? डेंजरस तो है। आपको किस बात का कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चा इतने अच्छे से कर जाएगा? क्योंकि इनको ट्रेन किया मैंने और प्राणायाम के वजह से जी ये फिट है, कर पाएंगे। इसलिए हम ये निवेदन कर देना चाहते हैं उन सभी लोगों से जो इस वक्त जी टीवी पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। जैसा मनोज जी ने कहा कि इस नन्ही सी बच्ची को ट्रेन किया गया है, बिना ट्रेनिंग के, बिना किसी प्रिकॉशन के प्लीज इस तरह के खतरनाक इवेंट को आप अटेम्प्ट ना करें। हम लोग तैयार हैं? तैयार हैं। निशा, आप तैयार हैं? यस सुनाई नहीं दे रहा बेटा। यस यस, निशा इज ऑल्सो रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके रेडी। निशा तैयार है? रेडी। ब्रीद इन किया आपने? यस। प्लीज आइए। शाबाश इंडिया में पेश होने वाले किसी भी कारनामे या कलाबाजी को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, कि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। निशा आप ठीक है? यस। ओके। ओके। आपको बताएं, काफी भारी पत्थर है ये। आप श्योर हैं इवेंट करना चाहते हैं? एकदम श्योर। पक्का? पक्का। बेटा आप ठीक हो? हाँ? हाँ। ओके। निशा इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए। आप ठीक है? ठीक है। कैसा लग रहा है? पेट में कुछ है तो नहीं प्रॉब्लम? नहीं। हाँ सर प्लीज चेक करें आप। एकदम ठीक है। एकदम ठीक है? पक्का? पक्का। 7 साल की नन्ही सी निशा के नाम आज शाबाश इंडिया में दर्ज हो चुका है ये कारनामा। अगर आपको ये कारनामा करना है तो आपको चैलेंज करना होगा नन्ही सी निशा को। ये है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया। एब्सोल्युटली वंडरफुल। दोस्तों 7 साल की इस नन्ही बाला ने 30 किलो के पत्थर को कंकर साबित कर दिया। आप भी अपने लिए कोई नई राह चुने, लेकिन इस कारनामे को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। इस छोटी सी बच्ची के लिए बस इतना कहना चाहेंगे, नन्हे कदमों ने नई राह थामी। ये बच्ची बस एक बात है सिखाती, भारत की माटी, भारत की बेटी, दोनों में हिम्मत की है ज्योति। आज के हमारे सभी बहादुर बच्चों को मिलते हैं ढेर सारे तोहफे फ्रॉम मिल्टन थर्मोवेयर, मिताशी इलेक्ट्रॉनिक्स, जापान अप्लायंसेज एंड ऑफ कोर्स फोर्से वॉचेस। दोस्तों शाबाश इंडिया करने जा रहा है एक नई पहल, जिससे मौका मिलेगा देश के हर इंसान को अपने हुनर को पूरी दुनिया में दिखाने का। अगर आप में भी है कोई ऐसा हुनर जो औरों से हटकर हो, तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। चाहे आप हो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट, या फिर हो कोई जादूगर, चाहे हो कोई डांसर या फिर सिंगर, हो सकते हैं आप कोई अनोखे कुक हो या हो कोई निशानेबाज, बस इन सब में होना चाहिए कोई अनोखा अंदाज। और अगर ऐसा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है शाबाश इंडिया, ZTV पोस्ट बॉक्स नंबर 1, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400099, इंडिया TVC। आप चाहे तो हमें ईमेल कर सकते हैं response@znetwork.com पर, या फिर आप चाहे तो हमें फोन भी कर सकते हैं on 02228547734 या फिर 28547735। बच्चों ने भारत की उंगली थाम ली है, नई राह और नई दिशा चुन ली। आगे और बहुत सारे कारनामे आएंगे जो साबित कर जाएंगे कि ये कच्चे नहीं बस बच्चे हैं। दोस्तों ये है इंडिया। शाबाश इंडिया। दिखाने की उमंग से चले शाबाश शाबाश।